और नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। युवाओं की क्रांति के बीच ओली का यह इस्तीफा, ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बवाल के बाद आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। तो नेपाल में सोशल मीडिया बंद होने के बाद लगातार तनाव की स्थिति यहां बनी हुई है। यहां नेपाल का युवा सड़कों पर आ चुका है और प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने जो आ रही हैं स्थितियों को साफ बता रही हैं कि गुस्सा है, आक्रोश है। अब तक जो आंकड़ा सामने आया, करीब 20 लोगों को, 20 ऐसे लोग जिन्हें गोली लगी, कुछ की मृत्यु हुई, कुछ अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर्स में भर्ती हुए। नेपाल बॉर्डर से लाइव इस वक्त विनोद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या हालात हैं इस वक्त नेपाल में? जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि काफी स्थिति वहां चिंताजनक हो चली है और अब पीएम ओली ने इस्तीफा तक दे दिया है, यानी मजबूरियां ये तक सामने आ चुकी हैं। अब आर्मी के हाथ में पूरा नेपाल दे दिया गया है। निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि कल और आज 2 दिन के प्रदर्शन ने पूरे नेपाल को हिला दिया है। क्योंकि नेपाल के राष्ट्रपति को भी प्रदर्शनकारी जो छात्र थे, बाकायदा उस आवास पे भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, वहां भी आग लगाई है, तोड़ फोड़ की है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जब प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सेना से उन्होंने अपनी जान की हिफाजत की, जब भीख मांगनी शुरू की तो बाकायदा सेना प्रमुख ने नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उनको इस्तीफा देने को कहा। नेपाल के प्रधानमंत्री ने खुद इस्तीफा दिया है, नेपाल के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में नेपाल के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। इस वक्त नेपाल में बाकायदा जो नेपाल की सेना है आसमानी फायरिंग कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, क्योंकि जो छात्र हैं काफी उत्तेजित हैं। क्योंकि छात्रों का साफ तौर से कहना है कि केपी शर्मा ओली को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि निर्दोष छात्रों के ऊपर जिस तरीके से नेपाल सरकार के कहने पर नेपाल की सेना, नेपाल की पुलिस ने जो गोली चलाई है, कहीं ना कहीं छात्र उत्तेजित है और एक बड़े आंदोलन को जो है छात्रों ने हवा दे दी है। अब नेपाल की स्थिति इस वक्त बद से बदतर है। हर तरफ जो नेपाल के सुरक्षा एजेंसियां हैं बाकायदा वो छात्रों को समझाने में लगी हुई है। वहां की जो सेना है, वहां की जो पुलिस है, लोगों को समझा रही है, छात्रों को समझा रही है। मैं खुद इस वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब पर हूं, सुरक्षित स्थान पर हूं पारुल, क्योंकि मैं जिस वक्त जहां पे खड़ा हूं यह स्थान से जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां 5 किलोमीटर की दूरी है। गोलों की आवाज आती है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र गाड़ियों को जला रहे हैं, टायरों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो ऐसे में नेपाल की हालत बद से बदतर है। पारुल, बिल्कुल, इतना गुस्सा सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स के बंद होने के बाद जो सामने आया है, वाकई ये चिंताजनक है। क्योंकि सरकारों का ये कहना था, नेपाल सरकार का ये कहना था कि जो युवा है वो सोशल मीडिया से दूर होकर कुछ स्किल्स पर काम करे, कुछ और करने की कोशिश करे। लेकिन अब जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो चिंताजनक है। इतना वृहद प्रदर्शन जो नेपाल में इससे पहले कभी देखा नहीं गया, और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बताती हैं कि नेपाल के युवाओं के जहन में जो चल रहा है शायद वाकई उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। इस कदर ये हो हल्ला मचाया हुआ है यहाँ पर। ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति न केवल नेपाल के लिए है बल्कि नेपाल के युवाओं के भविष्य के लिए भी है। विनोद, आप बता रहे हैं आप बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहां से आवाजें आ रही हैं गोलियों की भी और प्रदर्शन की भी। ये स्थिति नेपाल की है जो कि बहुत बड़ा देश नहीं है, उसके बाद भी ये देखिए। निश्चित तौर पे पारुल, मैंने वो भी दृश्य देखा है जब माओवादियों ने बाकायदा नेपाल में एक बड़ा आंदोलन किया और सरकार जब राजतंत्र को खत्म किया और लोकतंत्र की तरफ वो प्रदर्शन हो रहा था। आज वो प्रदर्शन किसी बड़े मतलब वो प्रदर्शन और इस प्रदर्शन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। छात्रों का जो प्रदर्शन है, क्योंकि छात्रों का साफ तौर से कहना था कि सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए बाकायदा जो सोशल मीडिया को बैन किया है। छात्रों का कहना है कि उस सोशल मीडिया के जरिए लोगों का भविष्य संवर रहा था, पढ़ाई कर रहे थे छात्र। जो छात्र हैं उनका कहना है कि उस सोशल मीडिया के जरिए हम लोग पढ़ाई करते थे। सरकार ने हमारे जीवन पे, हमारे भविष्य पे जो बैन लगाया है, सरकार को वापस लेना चाहिए था, गोली नहीं चलाना
चाहिए था। ऐसे में सरकार ने जिस तरीके से बेअंदाजी से, क्योंकि ये सीधे तौर पे ये हत्याएं हैं, सरकार केपी शर्मा ओली को सीधे हत्यारा कहा जा रहा है, वहां के जो छात्र हैं हत्यारा बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री के कहने पर नेपाल की सेना और वहां की पुलिस ने छात्रों पर गोली चलाई, सीधे आमने सामने गोली मारी गई है, कुछ छात्रों के हेड पे गोली मारी गई है, सीने पे गोली मारी गई है। तो ऐसे में तो वहां के जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनका कहना था कि अगर छात्र कुछ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अगर सरकार के खिलाफ कर रहे थे, तो उनको समझाया जा सकता था, उनके साथ लाठीचार्ज जैसी छोटी कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन नेपाल सरकार ने तानाशाह के तरीके से जो वहां के छात्र थे, जो मासूम छात्र थे, उनके ऊपर गोली चलाकर एक बड़ी कार्रवाई की, एक कलंकित कार्य किया। पर लोटू जाहिर है कि यहाँ जो छात्र हैं उन्हें समझाइश की जरूरत थी, समझाते अगर तो शायद ये जो पहले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था वो रोका जा सकता था, लेकिन अभी उग्र और हिंसक हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हुए हैं उनमें यूट्यूब भी शामिल है। ये सच है कि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जिस पर जो स्टूडेंट है वो पढ़ते भी हैं, कई सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद हैं जो शिक्षा लेने के काम भी बच्चों के आते हैं। और आज के इस तकनीक के दौर पर जहां सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई दूसरे देश में बैठा हुआ इंसान से जुड़ा हुआ है, नेपाल सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया था जिसका रिएक्शन तो आना ही था, लेकिन यह रिएक्शन इतना बड़ा आएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आपके समक्ष और ये बताती हैं कि नेपाल का युवा इस वक्त गुस्से में है। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं आगजनी है और जो हिंसक प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है, ये रोजगार नौकरी के लिए नहीं हो रहा है, ये सोशल मीडिया पर जो लगे बैन है उनको हटाने के लिए हो रहा है। सोशल मीडिया जिनमें यूट्यूब भी शामिल है, इंस्टाग्राम भी शामिल है, व्हाट्सएप भी शामिल है। इतना बड़ा फैसला बगैर जनता के हामी भरे या उनके समर्थन के बगैर जो नेपाल सरकार ने लिया, तो ये तस्वीरें आनी थी, लेकिन इतनी बड़ी और इतनी हिंसक तस्वीर आएंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और फिर उसके बाद जो एक्शन लिया गया, सीधे हेड पर गोली मारना, जिसके बाद ये युवा हिंसक हो गया है और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके बाद पीएम ओली को भी यहां इस्तीफा देना पड़ गया है।